नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हो कि पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो के माध्यम से हमने 52 नंबर का श्लोक पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को अच्छी तरीके से पार कर लेगी तो तू इस समस्त प्रकार के सुने हुए जो भोग अर्थात तेरे भोगे हुए जो भोग हैं और जो भोगने योग्य भोग हैं उन समस्त प्रकार के भोगों से निर्वेदम गंतासी अर्थात निर्वेद को प्राप्त वैराग्य को प्राप्त हो जाएगी। ऐसा 52 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा था। अभी 53 नंबर का श्लोक यहाँ पर प्रसंग प्राप्त है, जिसको हम पढ़ते हैं। श्रुति विप्र श्रुति विप्रतिपन्नास्ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाबचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। देखिए क्या कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते। श्रुति विप्रतिपन्ना ते अर्थात श्रुति विप्रतिपन्न का मतलब होता है, श्रुति अर्थात होता है सुनना या वचन। श्रुति मतलब वचन लेते हैं, तो नाना प्रकार के वचनों को सुनने से, श्रुति अर्थात सुनना एक प्रकार से। तो क्या सुनना कि नाना प्रकार के वचन, विभिन्न प्रकार की वाणी या विभिन्न प्रकार के वचनों या विभिन्न प्रकार की लोगों की बातों, विभिन्न प्रकार के लोगों की बातों को सुनने से विप्रतिपन्न। विप्रतिपन्न का मतलब क्या है, विचलित हुई। विभिन्न प्रकार के लोगों की बातों को सुनने से विप्रतिपन्ना अर्थात विचलित हुई। ते बुद्धि अर्थात तुम्हारी बुद्धि। हे अर्जुन, विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनने से विप्रतिपन्न अर्थात विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि। कि जैसे होता ना कि जब अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग बातें करते तो हमारी बुद्धि भी उस अलग अलग प्रकार की ही चलने लगती है। जब व्यक्ति एक पिक्चर देखता है, उसमें डॉक्टर को देखता है तो उसको लगता है कि अरे, जब उसको डॉक्टर समझाता है तो उसको लगता है कि मुझे डॉक्टर जैसा बनना है। जब उसको कोई इंजीनियर समझाता है तो उसको लगता है इंजीनियर जैसा बनना चाहिए। कोई सीए समझाता है, उसको लगता है सीए जैसा बनना चाहिए। तो अलग अलग, तो क्या कह रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना, विभिन्न प्रकार के वचनों को, विभिन्न प्रकार की श्रुतियों को सुनने से विप्रतिपन्न विचलित हुई है। ते बुद्धि जो तेरी बुद्धि, वह क्या करेगी, वह समाधौ अचला निश्चला स्थास्यति। वह यदा अर्थात जब, समाधौ अर्थात परमात्मा में, समाधि में या परमात्मा में, जब वह परमात्मा स्वरूप में अचला मतलब बिना किसी चलायमान हुए, जब वह परमात्मा स्वरूप में बिना किसी चलायमान हुए निश्चला मतलब स्थिर रूप से, स्थास्यति अर्थात स्थित हो जाएगी। क्या, बिना चलायमान हुए निश्चल रूप से अर्थात स्थिर रूप से, स्थास्यति मतलब स्थित हो जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तू क्या करेगा, योगम अवाप्स्यसि अर्थात समत्त रूप कर्म योग को प्राप्त कर लेगा। तब तू समत्त रूप कर्म योग को प्राप्त करेगा। तो क्या कहते हैं कि एक बार भाव समझ लीजिए कि हे अर्जुन, श्रुति विप्रतिपन्ना की विभिन्न प्रकार की श्रुति अर्थात वचनों को सुनने से विप्रतिपन्न हुई अर्थात विचलित हुई। ते बुद्धि अर्थात तुम्हारी बुद्धि, यदा जब, समाधौ अर्थात परमात्म स्वरूप में, अचला अर्थात बिना किसी चलायमान के, निश्चला स्थास्यति निश्चल रूप से स्थित हो जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि तब ही तुम क्या करोगे, योगम अवाप्स्यसि अर्थात समत्त रूप कर्म योग को प्राप्त करोगे। इस प्रकार इसका अर्थ है। कुछ व्याकरणिक शब्द देखते हैं, जैसे निश्चला शब्द है, निस उपसर्ग पूर्वक चल धातु से जब अच प्रत्यय करते हैं तो निश्चल बनता है। उसी में जब स्त्री संज्ञक टाप प्रत्यय करेंगे तो निश्चला बनेगा। उसी का प्रथमा विभक्ति एक वचन का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर है। फिर समाधौ शब्द है, सम उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक ध धातु में की प्रत्यय करने पर समाधि बनता है। उसी का सप्तमी एक वचन का रूप समाधौ प्रयोग हुआ है। योगम शब्द है, युज धातु में घय प्रत्यय करने पर योग बनता है। उसी का द्वितीय एक वचन रूप योगम है, यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अवाप्स्यसि अब उपसर्ग पूर्वक आप धातु में लिट लकार, भविष्य काल अर्थ में जो लिट लकार होता है, उस लिट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में अवाप्स्यसि बना है।
श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति भी विप्रतिपन्ना, श्रुतियों के द्वारा विचलित हुई, तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। अचला न चलती इति अचला, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है। समाधि समाधा बचला, यहाँ पर संधि है। समाधौ धन अचला, यहाँ पर दो पदे निकलेंगे, तब जाके समाधाव चला ऐसा रूप बनेगा। अयादि संधि का प्रयोग है। औ को आब हुआ है। बुद्धिस्तदा, बुद्धिस्तदा एक शब्द है। बुद्धि दंत तदा, यहाँ पर विसर्ग को सकार हुआ है, विसर्ग संधि का प्रयोग यहाँ पर होगा। अनुष्टुप छंद का प्रयोग था। इस प्रकार अभी हमने इस 53 नंबर के श्लोक को पढ़ा। 54 नंबर के श्लोक की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।